देखिए ब्रांड क्या होता है? ब्रांड एक चीज की श्योरिटी और गारंटी होती है कि ये प्रोडक्ट जब भी आप खरीदेंगे एक ए स्टैंडर्ड मिलेगा, ए क्लास चीज मिलेगी। ये ब्रांड होता है। अगर वो इस चीज को फोकस कर लें कि जब किसी से काम लिया है, उसके साथ निगोशिएट कर लिया है, बात तय हो गई है कि ये पैसा और आप देंगे और लेंगे और ये काम करेंगे, तो फिर आप पूरा फोकस काम करने पे लगाएं। पाकिस्तान के अंदर लोग आमतौर पे आधा फोकस काम करने पे और आधा फोकस पैसे लेने पे लगाते हैं, क्योंकि वो बड़ी पिक्चर देखते ही नहीं है, वो बड़ा होना नहीं चाहते हैं। बड़ा होना उसके पीछे कुछ वैल्यूज़ दरकार होंगी जो कि हमें देनी होंगी और उन वैल्यूज़ पे काम करनी होगी। आगे जाहिद बकर कोई भी हो, इसे नहीं फ़र्क पड़ता। देखिए कोई भी टेंशन नहीं लेता, कोई भी सरदर्दी नहीं खरीदता, पैसे भी दे सरदर्दी भी खरीदे, ये मुनासिब बात नहीं है कारोबार के अंदर। लिहाजा कारोबार जब भी आप करें तो अगले को पीस ऑफ माइंड दें। वो हमें कारोबार दे के खुद पुरसकून होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनके छोटे छोटे कारोबार हैं, वो कारोबार ग्रो नहीं कर रहे, तरक्की नहीं कर रहे, पैसा नहीं ज़्यादा आ रहा, बिज़नेस फ्लोरिश नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है ना, और अखराजात उल्टे सीधे उनके सामने आ रहे हैं, रुकावटें महसूस करते हैं और वो हेल्पलेस फील करते हैं कि कब उनका कारोबार आगे बढ़ेगा। नस्ल दर नस्ल एक छोटे बिज़नेस के अंदर या छोटे कारोबार के अंदर ही फंसे रहते हैं और आगे बढ़ते नहीं हैं, आगे जाते नहीं हैं। देखिए जी, बुनियादी तौर पे जो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ग्रो करे, लेकिन ये सिर्फ ख्वाहिश से कुछ नहीं होता, इसके लिए कुछ इक़दामात करने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, हर बंदे की ख्वाहिश है वो पैसा हो, तरक्की हो, खुशहाली हो, आगे बढ़े वगैरह वगैरह, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। छोटा बिजनेस तब बड़ा बिजनेस बनता है कि जब वो ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन लाइफ, लोगों की ज़िंदगी के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो उसका जो आज के दौर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल था ना, वो बेसिकली स्टीव जॉब्स का था। ये आईफोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी स्टीव जॉब्स जो है वो एक ऐसा शख्स था कि जो एक घर में रहता था और उस घर में कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ एक सोफ़ा था। उसके अलावा सारे घर में उसके पास किताबें थी और किताबें उसका ओढ़ना बिछोना था। और तबीयत ऐसी पाई थी कि जो कंपनी बनाई, जिसके अंदर उसने मुख्तलिफ लोगों को लाया, डायरेक्टर्स रखे, लेकिन वो उन्हीं डायरेक्टरों ने उसको कंपनी से निकाल बाहर किया जो एप्पल कंपनी थी। उसके बाद वो जाके एक दो कंपनी उसने और बनाई, लेकिन इतना कामयाब नहीं हुआ। पढ़ा हुआ नहीं था, यूनिवर्सिटी भी पूरी नहीं करी थी क्योंकि वालिदैन के पास पैसे नहीं थे और लेकिन एडवांटेज ये था कि सिलिकॉन वैली के अंदर था, एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर था कि जहाँ पे लोग बहुत जो है ना पैसे बना रहे थे। उसी दौर में बिल गेट्स बहुत पैसा बना रहा था, लेकिन उस वक्त स्टीव जॉब्स ने पैसे नहीं बनाया। स्टीव जॉब्स की जो एक्सपर्टीज़ थी वो थी मार्केटिंग और ब्रांडिंग। इन दो चीज़ों के गिर्द उसकी पूरी ज़िंदगी रही और आज एप्पल जो है जितना पैसा कमा रहा है उसकी बेस स्टीव जॉब्स ने रखी थी। और आज कंपनी बहुत उस वक्त भी कमाना शुरू हो गई, उसकी ज़िंदगी में कमाना शुरू हो गई थी, क्योंकि उसने जो आईफोन लॉन्च करा था वो हाथों हाथ बिक गया था और वो कंपनी कई गुना ग्रो कर गई थी। बाद में वो डायरेक्टर्स स्टीव जॉब्स को कंपनी में लेकर के आए और उन्होंने सोचा कि स्टीव जॉब्स ने कोई तबीयत तो अच्छी नहीं पाई, लेकिन उन लोगों के साथ बहुत ही मिनिमम लोगों के साथ इंटरेक्शन था, 4-5 लोगों के साथ उसका, लेकिन ब्रांडिंग और मार्केटिंग को कमाल समझता था और वो इसलिए इतनी बड़ी प्रोडक्ट दे गया। हमारा बिजनेस भी इस वजह से बड़ा नहीं होता कि हम ये समझते नहीं है कि ये ब्रांडिंग मार्केटिंग ये क्या चीज़ है। देखिए ब्रांड क्या होता है? ब्रांड एक चीज़ की श्योरिटी और गारंटी होती है कि ये प्रोडक्ट जब भी आप खरीदेंगे एक ए स्टैंडर्ड मिलेगा, ए क्लास चीज़ मिलेगी। ये ब्रांड होता है। कमिटमेंट कि आपको प्रोडक्ट आला मिलेगी, यानी इसी तरह इंसान भी ब्रांड होते हैं कि उनको आप अगर ज़हन में आए तो आपको पता लगता है कि ये बंदा ये काम या ये चीज़ सुपर करेगा, कोई फिक्र की बात नहीं है। जब लोगों को ये पता लग जाए ना कि ये बंदा ये काम ईमानदारी से बेहतरीन करेगा, मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा,
तो फिर आपके पास कारोबार खुद चल के आना शुरू होता है। ऐसी किसी की हवा नहीं होती है। आप देख भी लें, आप अपने दाएं बाएं जो भी काम कर रहे हैं उसमें चंद लोगों की होगी ये हवा कि भाई उनके हर बंदा कहता है जी उस फलाने के बाद चले जाओ तुम्हारा काम बेहतरीन हो जाएगा। ऐसे हैं लोग, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हैं भी तो वो एक आध उनका आउटलेट है या एक आध दुकान है, उनकी शोहरत है, लेकिन उनकी हर शहर में ब्रांच नहीं है। और हर शहर में ब्रांच होना और वही मेयार होना, ये असल में कमाल है। ये स्टीव जॉब्स को आता था, उसने दुनिया भर को मार्केट समझा और ऐसी प्रोडक्ट बनाई कि दुनिया भर में वो ना सिर्फ एक्सेप्टेबल है, उसके दूर दूर उसका मुकाबल कोई नहीं है। अच्छा, तो जब कारोबार इसलिए बड़ा नहीं होता कि कारोबार के अंदर कमिटमेंट नहीं। आज हमारे साथ बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करते हैं, जो छोटे छोटे ठेके होते हैं वो उनको दिए जाते हैं, उससे वो काम हर बंदा अपने टीम के साथ वो काम करता है। गलती ये होती है कि वो काम लेने में तो बड़े ईगर होते हैं कि भाई हमें काम मिलना चाहिए, लेकिन काम डिलीवर करने के अंदर फिर प्रॉब्लम हो जाती है। उनके साथ बार बार रब्ता करना, बात करना कि जी आप ये करें वो ना करें, वो ये प्रॉब्लम हो जाता है। अगर वो इस चीज़ को फोकस कर लें कि जब किसी से काम लिया है उसके साथ निगोशिएट कर लिया है, बात तय हो गई है कि ये पैसा और आप देंगे और लेंगे और ये काम करेंगे, तो फिर आप पूरा फोकस काम करने पे लगाएं। पाकिस्तान के अंदर लोग आमतौर पे आधा फोकस काम करने पे और आधा फोकस पैसे लेने पे लगाते हैं। तो जब आपका फोकस ही 50-50 हो जाएगा तो आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकेंगे, या आप क्वालिटी नहीं दे सकेंगे, या आप अपना ब्रांड ख़राब करेंगे। कोई 99.9% लोग जो हैं वो ये होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर मेरा काम अच्छा हो जाए तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, और देते हैं वो पैसे। और कारोबार में अगर कोई पैसे नहीं देता तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि वो एक कीमती रिसोर्स, यानी ये कंपनी अगर हमसे कोई ठेका लेती है और काम अच्छा करती है और अगर हम उसको मुतमईन नहीं करते, सेटिस्फाई नहीं करते, तो हम एक कीमती रिसोर्स खो देते हैं कि जो बेसिकली हमारे काम के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये वजह बहुत बड़ी है कि पाकिस्तान में लोगों के कारोबार ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि वो बड़ी पिक्चर देखते ही नहीं है, वो बड़ा होना नहीं चाहते हैं। बड़ा होना उसके पीछे कुछ वैल्यूज़ दरकार होंगी जो कि हमें देनी होंगी और उन वैल्यूज़ पे काम करनी होगी। आगे जाहिद बकर कोई भी हो, इसे नहीं फ़र्क पड़ता। देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि आगे यहूदी थे, कफ़ारे मक्का थे, जो कोई भी था, अमानतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। क्यों? कि आप सादिक़ और अमीन थे और आपका ये उनको 100% यकीन था कि उनकी अमानतें महफूज हैं। और यहाँ तक कि जानी दुश्मनी भी थी, और हिजरत की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करमुल्लाह वजह को अपने बिस्तर पे सुला के और अमानतें दे के गए कि भाई उनको वापस कर देनी है। ये उन लोगों की अमानतें थी जो कि आपकी जान के दुश्मन हुए थे, ठीक है ना। ये है वो वैल्यूज़ और ये मेयार है जो कि हमें असल में अडाप्ट करने की तरफ जाना होगा, कि चाहे कोई कुछ भी रवैया करे या कुछ का कुछ भी हो, लेकिन जो काम की कमिटमेंट है वो हमारी बेहतरीन रहे, हम उस पर पूरा उतरें, मुश्किल हो कुछ भी हो। यहाँ से बिज़नेस बड़े होते हैं क्योंकि वो यकीन आ जाता है। फिर ये यकीन जो है वो नस्लों रहता है। हिंदुस्तान में टाटा ब्रांड है, इस तरह और बहुत सारे हैं जिनका बहुत बड़ा काम है और जिनको आप सोचिए कि उनका जो टर्नओवर है पाकिस्तान की टोटल इकानमी से ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो टोटल इकानमी है वो 365 अरब डॉलर है। एक कंपनी टाटा का टर्नओवर उससे कहीं ज़्यादा है पाकिस्तान से। उन्होंने अपना नाम बनाया है, कमिटमेंट बनाई है। रतन टाटा अभी गुजर गए, और इसके अलावा वो कंपनी जो है वो एक मेयारी प्रोडक्ट देते हैं, अपनी मुल्क के साथ लॉयल वफादार हैं। वो लोगों की सहूलत के लिए प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, ये छोटी कार से लेके हर वो चीज़। तो बड़ा बिज़नेस बनने के लिए बड़ा इंसान बनना पीछे, और उसके बाद बड़ा प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करना, वो जो ऐन मेयारी हो और जिसकी वजह से आप एक अगला जो भी आपसे जो वो कस्टमर है आपका, वो मुतमईन महसूस करे, वो खुश हो, वो फ़ख्र से बताए कि भाई मैं इससे काम कराया मैंने और ये बेहतरीन बंदा काम करने वाला है। देखिए, काम हमने करना होता है, रो के भी करना है, अगला डंडे पे भी कराएगा, ज़बरदस्ती भी कराएगा, तू मेहमा होके भी कराएगा, और ये तरीका मुनासिब नहीं है। वो अगला देखिए कोई भी टेंशन नहीं लेता, कोई भी सरदर्दी नहीं ख़रीदता, पैसे भी दे सरदर्दी भी ख़रीदे, ये मुनासिब बात नहीं है कारोबार के अंदर। लिहाजा कारोबार जब भी आप करें
तो अगले को पीस ऑफ माइंड दें। वो हमें कारोबार दे के खुद पुरसकून होना चाहिए, उसको कोई वरी नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरे साथ मसला होगा या मेरी जो टेक केयर नहीं किया जाएगा या मेरा काम की जो है ना वो के साथ सुतेला माँ वाला सलूक किया जाएगा। नहीं, उसे पता हो कि ये काम किसी के हवाले कर दिया है, कंपनी के, इंडिविजुअल के, ये काम सुपर होगा, बेहतरीन होगा। और जो काम ले उसको अपने काम के ऊपर सोच विचार करनी चाहिए कि जो कस्टमर ने बताया है वो तो कस्टमर है, वो तो जानता नहीं है, लेकिन बीइंग प्रोफेशनल आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस काम में उसके दो और फ़ायदे सोचें ताकि वो वाव करे कि यार ज़बरदस्त, आपने तो मेरा फ़ायदा कर दिया, मुझे तो इस बात का पता नहीं था। तो ये जो बातें हैं, इससे बिज़नेस बड़े होते हैं। लोगों की सहूलत को आपका काम है देखना। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ कर दें, हम फ़र्ज़ करें जो कि नई मार्केट में हो रही और हमने वो इन्वेंट कर दी, हमने वो बना दी, हमने वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी, तो अब आप सोचिए हर उस चीज़ का ख़रीदार हमारा ग्राहक होगा, क्योंकि बाहर 10 रुपये की मिल रही है, हम 5 रुपये की दे रहे हैं। जो 10 रुपये का म्यार है उससे डबल हमारा म्यार है। ये काम करने की ज़रूरत है। बड़ा बिज़नेस बनाने के लिए आपको ये करना होगा। चाइना ने ये कर दिया है। चाइना, अब दुनिया भर की कंपनियां चाइना से माल बनवाती हैं और अपने ब्रांड का स्टैम्प लगा के और वो लोगों को बेचते हैं। अब सब कुछ एक्सपोज हो गया है। तो ये चाइना ने यह म्यार कैसे हासिल किया? ये इन्हीं लाइन्स के ऊपर म्यार हासिल किया कि उन्होंने हर चीज़ को रीज़नेबल प्राइस, बेहतरीन क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी, ये सब कुछ किया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतना ज़बरदस्त उन्होंने मोबिलाइज़ किया कि उनको सलाम है। और 80 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर उन्होंने उठाया। और आज ही के दौर के अंदर के जहाँ लोग साथ ही हिंदुस्तान मुल्क है, वहाँ कोई 80 करोड़ लोग फुटपाथ पे सोते हैं और उनके लिए वो नहीं। और साथ ही एक पाकिस्तान मुल्क है कि जो ऐसी बड़ी इकोनॉमीज़ के दरमियान है। यानी 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी चाइना की है और 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इंडिया की है, लेकिन साथ भूखा प्यासा पाकिस्तान है कि जिसके अंदर कोई कमाल ही जो है ना वो लीडरशिप का फुकदान देखने में आया है कि वो दुनिया को इंगेज नहीं कर पा रहे, वो दुनिया के साथ मिलके काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो खुद ही तकब्बर और जहालत के मारे हुए हुक्मरान है कि जिनकी वजह से मुल्क तरस रहा है। हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, घरों के अंदर बैठे हुए हैं 2.25 करोड़ लोग। 14 करोड़ जो यूथ है वो उनकी लीडरशिप के मुंह को देख रही है और उनके अंदर ना कोई इंटेलिजेंस है, ना कोई उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ना उनके अंदर कोई फ़हम फ़रासत है, ना उनके अंदर मुल्क के लिए लॉयल्टी और कमिटमेंट है, जिसकी वजह से हमारा हशर ये है। तो जो छोटे कारोबार हैं वो छोटे नहीं रहेंगे अगर इन बातों पे अमल करेंगे। और मैं बड़े दिल से बात कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ज़रूर प्रेस करें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।